अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। इंज़माम चौधरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ सैयद फैसल मारूफ इस वक्त मौजूद है। पीर साहब, क्या वाक़या हुआ है? कोई दो ग्रोह में लड़ाई हुई है, फायरिंग हुई है, सुना एक नौजवान सीरियस है, क्या वाक़या क्या हुआ है? ये हमारी फैमिली का मामला है। मैं भी घर पर मौजूद था, मुझे भी कुछ देर पहले फ़ोन आया। मैंने फिर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, ये मेरे भाई हैं सैयद शाह साहब, इनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर काला सैदा के अंदर जो है हमारे जो सादात हैं उनके दरमियान लड़ाई हो गई है। तो अभी मैं 1 मिनट ही हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। और ये जो छोटा है, ये जो रिश्ते में मेरा भांजा ही लगता है, क्योंकि ये मेरी फुप्पोज़ाद जो मेरी फुप्पो है, ये उनकी बेटी का आगे बेटा है, समझ लो। तो फायरिंग में कितने लोग जख्मी हुए हैं, वजह क्या बनी है, को बता सकते हैं? अभी पहुंचा हूं तो यहाँ पर पता लगा कि एक तो ये हमारा जो भांजा है हमजा, इसके सर में गोली लगी है, एक किसी और लड़के के पाँव में कह रहे, और बाकी क्या है क्योंकि डंडू शंडू से जो है ना बाकी किसी के सिर फटे, किसी के बाजू पर लगी है। तो मामलात में पहुंचा हूँ क्योंकि रात को मैं निकाल गया हुआ था। अभी क्योंकि मेरा जो ही मैं जागा और नंबर बंद था, जो ही मैसेज मिला तो अभी पहुंचा हूँ आपके पास और आपको बता रहा हूँ। तो जिस नौजवान को गोली लगी है उसकी डॉक्टर्स के मुताबिक क्या बता रहे हैं? को सीरियस है, यहाँ से पिंडी रेफर करें? डॉक्टर्स ने उसको, क्योंकि उसके सर में लगी है गोली, तो डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि यहाँ पर तो आप समझते हैं कि यहाँ पर सर के ऑपरेशन की कोई सहूलत नहीं है, तो उन्होंने उसको इस्लामाबाद रेफ़र कर दिया है क्योंकि अगर कोई बेहतरी हो सकी तो वहाँ से ही होगी। क्योंकि फिलहाल जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसकी हालत जो है ना सीरियस बताई जा रही है। तो ये एक फैमिली का तनाज़ा था और लड़ाई वजह सादात फैमिली का मामला था, एक जगह का ज़मीन का तनाज़ा था जिस पर यह मामला पिछले कुछ 1.5 साल से चल रहा था, जिस पे आज जो है ना वो 10.5 जो तनाज़ा हुआ है वो मौके पर, और जिस पर ये कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरफात है जी। तो क्या वाक़या हुआ है आपका? जो हुआ है कि ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये चल रहा है ना ये वाक़या। ठीक है। तो ज़मीन का तनाज़ा ज़मीन किसी तीसरे बंदे की है, ये उस पर काबूज़ हो रहे हैं। ठीक है। सुबह भी ये फ़याज़ नामी एक शख्स है इनका, ठीक है, उन्होंने इसको आगे किया हुआ है, वो मिलिट्री है, ठीक है, उसको आगे किया हुआ है। वो जाके जो है इनकी ज़मीन में उधर जाके वो दरख्त वगैरह काटता है। वो जुरैन नाम का लड़का गया है उधर, उसने जाके उसको मना किया है, ठीक है। तो फिर उधर लड़ाई हो गई। ये लड़का जो है ये छुड़ा रहा था उसको, ठीक है। इसको ऊपर से जो है ना फ़याज़ के लड़के ने, नक्की नाम है उसका, उसने सीधा फायर मारा है उसके सर पे, ठीक है। और जो ये डॉक्टर स्नैन है, ये इधर बैठा होता है थाने में। इसने यहाँ से पुलिस लेकर जिस लड़के को गोली लगी है उसके लिए, उसको पकड़वाने के लिए उधर लेकर गए हैं पुलिस को, ठीक है। जाके जब पुलिस आके गई है तो जाके देखा है कि वो तो सीरियस है, ठीक है। तो उसको तो लगी हुई है गोली, वो अस्पताल में लेकर आ गए। जिन फ्रिकेन के माबेन लड़ाई हुई है उन दोनों की जगह नहीं है, तो फिर वजह क्या बनी, लड़ाई हुई क्यों? ये कोई तनाज़ा था, कोई पनानी अनाज थी? जो ज़मीन है ना वो फ़ैदा शाह की है, ठीक है ना। और वो उन्होंने जुरैन शाह को दी हुई है कि आप जो है ना इस पर फसल वगैरह उगाएं, ठीक है। और ये दूसरी टीम है ना डॉक्टर हसनैन, ये जो है ना ये जो है ना उस पर काबूज़ हो रही है ज़मीन पे, ठीक है। हाँ। तो अभी जो नौजवान जख्मी हुआ उससे आपका क्या रिश्ता है? वो मेरा कज़न लगता है, कज़न है, चाचे का बेटा है। एक ही बंदा जख्मी हुआ या और भी कोई? 3 बंदे जख्मी हुए, 2 को कुल्हाड़ी के साथ मारा है। अच्छा, कुल्हाड़ी की भी? हाँ जी। तो जिसको गोली लगी है उसको यहाँ से पिंडी रेफर कर दिया गया? वो तो सीरियस कंडीशन में है ना, तो उसको पिंडी रेफर कर दिया। ये तमाम तर मनाज़र आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली के बाहर के देख रहे हैं, जहाँ पर आज कोटली के नवा इलाके गाला सईदा में 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई बवजह ज़मीन का तनाज़ा हुई और एक नौजवान गोली लगने से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली से पिंडी रेफर किए जा चुके हैं, जिसके सर में गोली लगी है और वो शदीद इस वक्त सीरियस हैं। 2 लोग और भी जख्मी बताए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आपको कहा करेंगे। मिलते हैं किसी नए दास्तान के साथ, तब तक के लिए कोटली की आवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।